पुरस्कार मिला है। बहुत सुंदर। कहाँ, बहराइच से? बहुत सुंदर, अच्छा बनाया। कहाँ से है ये? मुरादाबाद। कहाँ से बनाया? ये पीतल है या कलर है? एल्यूमिनियम में कलर किया है। ये भी सब एल्यूमिनियम है। अच्छा बनाया। कहाँ का है ये? मुरादाबाद का। ओ, ये क्या काम आएगा? ये जार होता है, ड्राइविंग वगैरह रखा जा सकता है। वो तो है पड़ती है। अरे क्या नाम है तुम्हारा? स्कूल जाती है? स्कूल कहते हाँ बोलते ना, बोलती नहीं है? बोलती है, बड़ी कम बोलती है। कम बोलती है। राइट साइड में थारू के लोग हैं महाराज। महाराज थारू के लोग यहाँ आए हैं महाराज, लखीमपुर की। एक साइड हो जाए। नमस्ते। नमस्ते। बहुत सुंदर। ये सब आप ही लोगों ने बनाया है? ये काहे से बना रहे हैं ये? जलकुंभी से। ओह, कैप बना रहे हैं। कैप तो कैप दिखाना है। बूढ़े आदमी के सिर में रखना। लगाइए लगाइए।
वैसे क्या है, फिर भी क्या कीमत होती है? नहीं नहीं, कितनी होती है? 500 रुपया होता है। वाह। नहीं नहीं, हो गया, हो रहे हो। करो। अच्छा अच्छा। ये आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी है। हाँ, निजामाबाद निजामाबाद का है। ये अलग अलग है कि एक ही है? ये सब 3 पार्ट। ओह, तीन पार्ट। खन्ना जी उसको अब बजट के भाषण में
इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। समस्त मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि अपनी सहभागिता की प्रज्वलन में दें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते साज्यम वट्टि संयुक्तम वरहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्व कार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम् मंगल दीपम नमाम्यहम्। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा अंतर तप का नेह निचोड़े मुझे हुई बातें सुनाई। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं और माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। आप सभी की जोरदार तालियां मंच पर प्रणाम स्वरूप पहुंचे। और ये सुंदर राम दरबार है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी से कि माननीय मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन माननीय। पुनः अनुरोध है कि हमारे मध्य माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति माननीय श्री जयवीर सिंह जी का स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम माननीय श्री राकेश सजान जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन प्रमुख सचिव जी द्वारा। और मंचासीन माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के कलाकार हम सब के मध्य ये सुंदर प्रस्तुति लेकर आए हैं जिसका नाम है कुल। आइए देखते हैं।
बड़ी बारीकी से एक एक जनपद के जितने उत्पाद हैं उनके स्टॉलों का अवलोकन किया और आपके मार्गदर्शन पर जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी है, कारीगर हैं, उनको निरंतर सम्मानित कर उनके उत्पाद को एक नई ऊंचाइयों तक, एक नई मार्केट देने पर आपका जो मार्गदर्शन है उससे लगातार उत्तर प्रदेश के हमारे हस्तशिल्पी भाइयों का आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही है और एक अच्छी मार्केट मिली है, जिसका लाभ हमारे हस्तशिल्पियों को मिला। और ये योजना आज पूरे देश की योजना बन गई, जिसकी शुरुआत आपने यहाँ उत्तर प्रदेश से शुरू किया था ओडीओपी की, और पूरी पहचान देश दुनिया में हुई जो हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी ने ओडीओपी के हस्तशिल्पी के जो छोटे छोटे उत्पाद थे उनको जहां पर भी जिस राष्ट्र में गए उस राष्ट्र में उन्हीं उत्पादों को देकर के उनको सम्मानित करने का काम किया। इसी तरह से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में चालू की गई थी और लगातार उस योजना से तमाम 18 ट्रेड के ऐसे लोगों को जो लगातार काम मिल रहा था प्रशिक्षण देकर के किट देना और उनको रोजगार से जोड़ना, और उस योजना को भी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना के रूप में लॉन्च किया, जिसको पूरे देश में 35,000 करोड़ का बड़ा बजट दे करके इस योजना के माध्यम से भी लाखों ऐसे परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगरों को लाभ मिलने का काम होगा। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जिस तरह से सड़क, बिजली और जिस तरह से हमारे इंडस्ट्री के लोगों का एक उत्तर प्रदेश की तरफ विश्वास बढ़ा है, बड़ा इन्वेस्टर मीट में 40 लाख करोड़ तक के जो प्रस्ताव हमारे उत्तर प्रदेश को मिले हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, हर तरफ आज गूंज है उत्तर प्रदेश की, और आपके मार्गदर्शन पर और अभी जिसका सदियों से इंतजार था प्रभु श्री राम मंदिर का, जिसका भव्य अभी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसको पूरे देश दुनिया ने सराहा, और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है पूरे राम भक्तों की, जो बहुत लंबे अरसे से लोगों का इंतजार था, वो भी इंतजार आज आपके नेतृत्व में पूरा हुआ। मैं आपके तमाम तरह से जो उत्तर प्रदेश के चारों तरफ सभी क्षेत्रों में आपकी नजर है और उत्तर प्रदेश आज सर्वोत्तम प्रदेश बन करके उभर रहा है, मैं आपके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 की स्थिति में खड़ा हो रहा है, काशी में जिस तरह से कॉरिडोर बना, आज अयोध्या, तो सबसे ऐसा पर्यटन केंद्र पूरी देश दुनिया में इतना बड़ा पर्यटन केंद्र नहीं हुआ, इतने से बड़ा राजस्व, बड़ा रोजगार उत्तर प्रदेश को मिलेगा। मैं इन्हीं तमाम शब्दों के साथ यहाँ आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे मध्य झांसी से पधारे कलाकार राघवेंद्र सिंह भास्कर जी हैं, जो कि हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे बुंदेलखंड के लोकप्रिय राम। कि राम जू धनी बोले, राम जू धनी बोले, ओ राम जू धनी सोना खेरी गयो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी सोना खेरी गयो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी। Thank you.
माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी और उत्तर प्रदेश के वैभव को पूरे देश और दुनिया में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंचासीन उत्तर प्रदेश के सम्मानित वित्त मंत्री आदरणीय बड़े भाई सुरेश खन्ना जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, आदरणीय मंत्री श्री जयाशंकर सिंह जी, आदरणीय मेयर साहिबा, हमारे विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित माननीय विधायकगण, माननीय अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे प्रमुख सचिव भाई मुकेश मेश्राम जी, और आज जिनको उत्तर प्रदेश गौरव के सम्मान से सम्मानित किया जाना है, डॉक्टर ऋतु कलीधर जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक इसरो, तथा दूसरे भाई श्री नवीन तिवारी जी, फाउंडर ऑफ इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न, सीईओ इन मूवी, और उपस्थित अन्य सभी मंचासीन और सामने बैठे हुए बहनों और भाइयों, पत्रकार साथियों, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश निरंतरता के साथ 2017 से लेकर लगातार प्रदेश को हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को ले जाने का हम सब लोगों का सपना साकार करने का काम किया जा रहा है। आज चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, विकास की बात हो, या जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर जन जन तक पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ पहुंचाने की बात हो, उत्तर प्रदेश अपने परम वैभव की ओर लगातार पहुंचने का सपना हम सबका पूरा कर रहा है। और ये हो भी क्यों न, उत्तर प्रदेश की वो धरती या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण हो, या काशी की धरती भोले बाबा शंकर जी की धरती हो, जिनमें अविरल गंगा हो, या गंगा यमुना सरयू जैसी पवित्र नदियों का प्रवाह हो, यह उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय स्थल, भारत की संस्कृति का पुरोधा रहा है। और भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को और सनातन परंपराओं को आज परम वैभव तक पहुंचाते हुए हमारी विरासत को सम्मानित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उसी का प्रतिफल है। कभी 2 दिन पहले अयोध्या की पवित्र धरती पर भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नव्य अलौकिक मंदिर साकार स्वरूप लेता हुआ नजर आया, और उसी का परिणाम है कि देश और दुनिया में आज उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार ऊंची छलांगे लगाता हुआ नजर आ रहा है। और आज उसी का परिणाम का देखने को आपको मिला होगा, जिस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। देश और दुनिया के लगभग सभी देशों में इस कार्यक्रम के साक्षी बनने का काम उन सभी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों द्वारा किया गया, और दुनिया का सबसे अनूठा, सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा आयोजन अयोध्या की धरती पर सफलतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में कार्य रूप लेने में सक्षम हुआ। ये सब उत्तर प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण है, सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए गौरवशाली क्षण है
हमारे विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के गौरवशाली क्षण है। आज हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार अपने ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हमारे फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पिछले साल की बात रही हो, इसी फरवरी की बात रही हो, या अन्य जो भी आर्थिक पैमाने देश की तरक्की के हैं उन पर खड़ा उतरने की बात रही हो, हिंदुस्तान के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से उभरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने आर्थिक गतिविधियों को शीर्ष पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। तो हम समझते हैं कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के वासियों ने, जिनमें आज हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव से सम्मानित होने वाले दोनों भाई बहन भी है, इनके साथ साथ अन्य सब लोग जिस अपार ऊर्जा, योग्यता, दक्षता, क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को नए नए आयाम देने में, नई नई ऊंचाइयों पर छूने में अपना महती योगदान देने का काम कर रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों के मेहनत से, आप सबकी ऊर्जा से और हर वर्ग धर्म जात के लोगों से, चाहे श्रमिक हो, गांव में रहने वाला मजदूर हो, किसान हो, औद्योगिक रूप से जुड़े लोग हो, व्यापारी हो, वैज्ञानिक हो या ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए लोग हो, सब लोग अपनी ईमानदारी के साथ दायित्व का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों के ले जाने के आदरणीय मुख्यमंत्री के संकल्प में अपना महती योगदान करने का काम कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए और आज के उत्तर प्रदेश स्थापना के 74वें वर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आइए उत्तर प्रदेश को देश की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। अकेली प्रदेश के रूप में बहुत आगे ले जाते हुए हम अपने शीर्ष स्थान पर हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को स्थान दिलाने में अपनी अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सके। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सब पधारे हुए महान वालों को भी बहुत बहुत स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाई। अयोध्या से हमारे मध्य मानसी सिंह जी हैं और वो प्रस्तुत कर रही हैं अवध के लोक में राम। राम
विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए देखें। सेवा और सुरक्षा का दर्पण, समृद्ध परंपराओं और विविध संस्कृतियों का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश। उन्नति और प्रगति की नई संभावना और 25 करोड़ जन आकांक्षाओं को सम्मान देकर मना रहा है अपना स्थापना दिवस। रोजगार और निवेश के नए संकल्पों का यह विकास उत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से 7 वर्षों से निरंतर मनाया जा रहा है। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी कह रही है आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की नई कहानी। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ श्री अयोध्या धाम बना है उन्नति, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनजीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, आवास, शौचालय, रसोई गैस, शिक्षा, चिकित्सा के साथ चहुमुखी विकास का शंखनाद हुआ। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, एयर कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल नेटवर्क और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य है। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन का उपहार और युवाओं को मिले रिकॉर्ड रोजगार। वोकल फॉर लोकल को बुलंद आवाज और एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के संकल्प से चिकित्सा शिक्षा को मिले नए आयाम। परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प और श्रमिकों के बच्चों को मिली शिक्षा की सौगात। अन्नदाताओं को सम्मान, गन्ना किसानों को मिला रिकॉर्ड भुगतान। निर्धन परिवारों की बेटियों के जन्म से लेकर उनके लालन पालन, शिक्षा एवं विवाह तक योगी सरकार साथ खड़ी है। जीरो टॉलरेंस और निवेश फ्रेंडली नीतियों से बना निवेश अनुकूल परिवेश देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बना उत्तर प्रदेश। नए हौसलों और नई उड़ान के साथ नए भारत का नया उत्तर प्रदेश लिखने को तैयार है सफलता का नया कीर्तिमान। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। ये भी एक झलक हमारे उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की। अब हमारे बीच में श्री दीपक त्रिपाठी जी हैं लखनऊ से और वो लेकर आए हैं पूर्वांचल के लोक में राम। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश दिवस की सभी बहुत बहुत बधाई। भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी सिर्फ से बहुत बहुत प्रणाम। एह धरती पर इतना सुंदर कि एह धरती पर इतना सुंदर हरकत ही ना परिवेश। हर कितना सुंदर मन हर यापन, कितना सुंदर मन हर यापन उत्तर प्रदेश। कितना सुंदर मन हर यापन उत्तर प्रदेश। कितना सुंदर मन हर यापन। यह धरती पर इतना सुंदर, यह धरती पर इतना सुंदर कतई ना परिवेश। कितना सुंदर मन हर यापन, कितना सुंदर मन हर यापन उत्तर प्रदेश। कितना सुंदर मन हर यापन उत्तर प्रदेश। कितना सुंदर मन हर यापन। देव पुरुष को भी जन्मावे, अरे देव पुरुष को भी जन्मावे राम कृष्ण की माता। तपो भूमि ऋषियन मुनियन के सब ग्रंथन के दाता। योग चिकित्सा तंत्र मंत्र के ज्ञानी विज्ञानी। ग्रह गोचर तिथिवार नक्षत्र के समझे गोरी पानी। बाजत ना भूभाग धरा पर, बाजत ना भूभाग धरा पर सबसे है विशेष। कितना सुंदर मन हर यापन उत्तर प्रदेश। कितना सुंदर मन हर यापन उत्तर प्रदेश। कितना सुंदर मन हर यापन। हर विश्व के कोना कोना में पाप नगर अयोध्या छवरे। विश्व के
आए। धर्म की नगरी तीर्थ की नगरी उत्तम इहे कहाए। हृदय स्थली भारत के भगवा में बहुत सुहाए। योगी मोदी जी हर ले, योगी मोदी जी हर ले, जेत जवन कलेश है। इतना सुंदर मन हरिया उत्तर प्रदेश है। इतना सुंदर मन हरिया उत्तर प्रदेश है। इतना सुंदर मन हरिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और आइए निकल के चलते हैं पूर्वांचल से ब्रज की ओर। मथुरा से पूजा ब्रजवासी जी हमारे मध्य हैं, अपनी प्रस्तुति के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइएगा, जोर से जय करो, जय श्री राम। सबकी आवाज आनी चाहिए, जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। आइएगा, योगी जी के उपलक्ष्य में और योगी जी को डेडिकेट करती हूँ। आज यूपी दिवस के अवसर पर मंचासीन उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, आदरणीय श्री राकेश सचान जी, आदरणीय श्री दया शंकर जी, हमारे
मोहसिन रजा साहब, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री धीरज बोरा जी, श्री लालजी निर्मल जी, श्रीमती जय देवी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती खरगवाल जी, मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, यूपी दिवस के अवसर पर हम आप सबको बधाई देते हैं। सबसे पहली बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की देते हैं कि उन्होंने अथक परिश्रम और ईमानदारी के साथ देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के आम आदमी का सम्मान उत्तर प्रदेश के बाहर, यहाँ तक देश के बाहर भी इसलिए होता है कि वो उत्तर प्रदेश का निवासी है और जहाँ की तस्वीर माननीय योगी जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा बदली गई। बहनों और भाइयों, आर्थिक स्थिति ठीक हो तो सब कुछ ठीक माना जाता है। कोरोना काल में एक बहुत बड़ा झटका लगा था, पूरे देश को एक महामारी से गुजरना पड़ा। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जहां दूसरे प्रांत आज कर्जा लेके न तो कर्जे की किस्त चुका पा रहे हैं और न कर्जे का ब्याज दे पा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन विपरीत परिस्थितियों में योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से मेंटेन रहा है और आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। इसके लिए हम विशेष रूप से उनको नमन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। जो सुशासन और विकास की बात कही गई, आप कल्पना करिए कि आज से 7-8 साल पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी और आज उनके नेतृत्व में हम सुशासन देने में भी सक्षम हुए हैं और विकास का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। ये हमारे साइड में एक शिल्प ग्राम के रूप में जो खास तौर से हाथ के कारीगरों के द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको विशेष रूप से यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये उत्तर प्रदेश की उगली हुई चीजें हैं, चाहे सहारनपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो या फिर मऊ हो, बांदा हो या कुशीनगर हो, इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से हाथ के कारीगरों ने यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शनी में स्थापित किया है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में श्रम सम्मान योजना पहले से ही चल रही थी, पहले से ही टूल किटों का वितरण करना, उनको आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराना, सब्सिडी देना, ये पहले से ही चल रहा था। लेकिन ओडीओपी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने में और खास तौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत बड़ा योगदान किया। हमारा पैमाना है कि हमारा प्रोडक्ट बाहर किस सीमा तक जाए, कहाँ जाए। कभी को हम 88,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया करते थे, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि लगभग 1,74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। और ये इसमें सबसे बड़ा पार्ट हमारे ओडीओपी का है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष योजना रही, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कोई न कोई विशेषता थी, उसको ही उन्होंने आगे लाने की कोशिश की और उससे एक बहुत बड़ा प्रयोग बहुत बड़ा सफल हुआ, जिससे आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। चाहे विद्युत की सप्लाई हो, चाहे चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हो, या फिर रोजगार के अवसर में बढ़ावा हो, या फिर गांव गरीब किसान की चिंता हो, या हमारे नौजवानों के लिए अभ्युदय योजना हो, या फिर किसी भी तरह से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था, वो हर तरफ अब ऊपर की तरफ जा रहा था। हमारा फाइनेंशियल स्थिति दूसरे
स्थान पर है पूरे देश में। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और हर तरह से आज हमारी जीएसडीपी जो हमारा पैमाना है आर्थिक रूप से नापने का, वो उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। मैं कह सकता हूँ कि जिस शिद्दत के साथ, जिस मनोयोग से, जिस कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ उन्होंने पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया, आगे भी वो इसी प्रकार से हमारे समाज के हर वर्ग की चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश को जो सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबको फिर से एक बार बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कमलों से विभिन्न पुरस्कारों का वितरण किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया इन पुरस्कारों को अपने शुभ कमलों से वितरित करें। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए मैं डॉक्टर रितु कारीधार श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर रितु कारीधार जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से भौतिकी में अपनी पढ़ाई की है और बीएससी के मानद उपाधि भी आपको यहाँ से दी गई है। इनका नाम हर कोई जानता है और अभी हाल ही में उन्होंने मिशन निदेशक के रूप में चंद्रयान 2 मिशन का पर्यवेक्षण किया है। जोरदार तालियां आपके लिए। जब यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में G7 की अध्यक्षता संभाली तो कारीधार को देश की महिला और समानता मंत्री लिज ट्रस द्वारा सारा सैंड्स की अध्यक्षता में नवगठित लैंगिक समानता सलाहकार में नियुक्त किया गया। हम इस मंच के माध्यम से आपको सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस करें। आप सभी की जोरदार तालियां डॉक्टर रितु कारीधार के लिए होनी चाहिए। वर्ष 2023 में भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए चंद्रयान 3 मिशन का शुभारंभ किया था। अंततः भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। डॉक्टर रितु कारीधार ने इस मिशन पे काम किया। आपका बहुत बहुत सम्मान है इस मंच के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए मैं श्री नवीन तिवारी जी को आमंत्रित करूंगी। कानपुर से हमारे मध्य हैं। फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं की कवर पर नियमित रूप से छपने वाले श्री नवीन तिवारी जी वास्तव में एक भारतीय उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश और भारत को दुनिया में गौरवान्वित कर रहे हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं और भारत को अपना पहला यूनिकॉर्न दिया है। उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। जोरदार तालियां आपके लिए। उत्तर प्रदेश और भारत के स्थानीय व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से जोड़ता है। इस मंच के माध्यम से आपको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट का वितरण किया जाना है, जिसमें सबसे पहले मैं लखनऊ से श्री महेश चंद्र जी को आमंत्रित करूंगी। इनको टूल किट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौंपा जा रहा है नाई के कार्य के लिए। श्री महेश जी, आप सभी की अनवरत तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। हलवाई के कार्य के लिए श्री सुरेश कुमार पाल जी को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट दिया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार पाल जी, श्रीमती पूर्णिमा त्रिपाठी जी, आपके ट्रेड का नाम दर्जी है, आप पता है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट आपको। श्री कमला प्रसाद प्रजापति जी, आपके ट्रेड का नाम कोहान है, झांसी से आप हमारे मध्य हैं और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आपको टूल किट भेंट की जा रही है। आप सभी अंदर तालियां बजाते रहिए दोस्तों। हरदोई से हमारे मध्य श्री अमर शर्मा जी हैं। लोहार के कार्य में तो आपको ये टूल किट प्रदान की जा रही है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत टूल किट का वितरण किया जाना है, जिसमें सबसे पहले श्रीमती सीमा जी, जो कि अम्बेडकर नगर से हैं, वस्त्र उत्पाद हेतु ओडीओपी, आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
आपको टूल किट दिया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित है इन क्षणों के लिए। आप अनवरत तालियां बजाते रहे। श्री देवेंद्र बहादुर सिंह जी रायबरेली से काष्ठ कला हेतु आपको टूल किट दिया जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार सबसे पहले मैं श्री प्रखर रस्तोगी जी को बुलाऊंगी, जिनको उत्तर प्रदेश उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इनको ट्रॉफी और प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से भेंट की जा रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। सूक्ष्म उद्योग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार श्री प्रदीप कुमार दुबे जी को मैं आमंत्रित करूंगी। मिस्टर्स अग्नि इनोवेट्स प्राइवेट लिमिटेड भदोही कारपेट और दरी के कार्य के लिए। श्री प्रदीप कुमार दुबे जी सूक्ष्म उद्योग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपके लिए। अंगवस्त्र प्रमाण पत्र और ट्रॉफी के द्वारा लघु उद्योग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार श्री अमित गुजराल जी मिसेस एनकाइनो लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ मैकेनिकल। आपके लिए जोरदार तालियां। मध्यम उद्योग श्रेणी पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मध्यम उद्योग श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार श्री पूरन डाबर जी को मिसेस डाबर फुटवेयर इंडस्ट्रीज आगरा लेदर। और सर्विस श्रेणी पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार श्री आकाशदीप जी को यहाँ इस मंच के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। मिसेस इटालियन वाइट पिज्जा मुजफ्फरनगर। आप सभी की अनवरत तालियां अपेक्षित है इन क्षणों के लिए। विशिष्ट हस्तशिल्पी प्रादेशिक पुरस्कार के लाभार्थी हमारे बीच में है। राज्य पुरस्कार से सम्मानित श्री आदर्श कुमार मौर्य जी वाराणसी से सॉफ्ट स्टोन जाली का शिल्प है इनका। राज्य पुरस्कार से सम्मानित श्री आदर्श कुमार मौर्य जी, जिनको 35,000 की धनराशि का चेक अंगवस्त्र और ताम्रपत्र प्रदान किया गया है। सुश्री शालिनी गोस्वामी जी मथुरा से हमारे बीच में है, जिनको राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है साझी पेंटिंग के लिए। आप सभी जोरदार तालियां बजाते रहिए। सुश्री सृष्टि पुरवार जी है प्रयागराज से, जिनको राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है एम्ब्रॉयडरी के लिए। सहारनपुर से श्री मोइन रसूल जी ने वुड कार्विंग के लिए आपको राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। अगर आपकी जोरदार तालियां रहेंगी तो हमारे सभी पुरस्कृत सम्मानित व्यक्तियों को और सम्मान की अनुभूति होगी। तो जोरदार तालियां बजाते रहिए। और टेराकोटा शिल्प के लिए गोरखपुर से श्रीमती कुसुम प्रजापति जी को दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। दक्षता पुरस्कार के अंतर्गत 20,000 रुपए की धनराशि का चेक, अंगवस्त्र, ताम्रपत्र और प्रमाण पत्र। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। संत कबीरदास हथकरघा पुरस्कार के अंतर्गत सर्वप्रथम वाराणसी से श्रीमती लक्ष्मी जी हैं, जिनको रंगकाट साड़ी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अवॉर्डी को 1 लाख रुपए की धनराशि का ड्राफ्ट, अंगवस्त्र, प्रमाण पत्र और शील्ड माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट की जा रही है। आप सब इन प्रसन्नता के क्षणों को और बढ़ा सकते हैं जोरदार तालियों के माध्यम से। मिर्जापुर से श्रीमती रुखसार बेगम जी हैं, जिन्हें दरी के कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार भेंट किया जा रहा है। ललितपुर से श्री संतोष जी हैं, जिनको सिल्क दुपट्टे के कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार
से पुरस्कृत किया जा रहा है। इको युवा एवं हेरिटेज टूरिज्म की श्रेणी में जिन 3 लोगों को पुरस्कृत किया जाना है, उसमें सबसे पहले मैं श्री जयराम मोहन जी को आमंत्रित करूंगी। जयराम मोहन जी, जिनकी ट्राई वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने तराई क्षेत्र में टाइगर लिली की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य वेलनेस और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना है। इस मंच के माध्यम से आपको सम्मानित किया जा रहा है। दूसरा नाम है श्री दीपक गुप्ता जी का। दीपक गुप्ता जी, जिन्होंने कोविड में अपने पैतृक गांव वीरपुरवा डरैनी तहसील बांदा में रहने के दौरान अपने घर को इको विलेज में तब्दील किया और बड़ा मियावाकी जंगल बनाकर वहां पूरे प्रदेश व देश के लोगों को आकर्षित किया। और तीसरा नाम है श्री प्रणव कपूर जी का। 8वीं पीढ़ी के इत्र निर्माता प्रणव कपूर जी ने कन्नौज को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए इत्र पर्यटन की स्थापना की है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत हमारे विजेताओं को भी सम्मानित किया जाना है। सर्वप्रथम सुगम संगीत में यजो प्रताप सिंह हैं लखनऊ से, जिनको प्रथम पुरस्कार दिया जाना है। आप सब जोरदार तालियां इस बालक के लिए बजाएं। एकल वादन के लिए मेरठ की नेहा तोमर, जिनको प्रथम पुरस्कार दिया जाना है। बरेली कुचिपुड़ी नृत्य में प्रथम स्थान आरुषि निगम। झांसी राय नृत्य के लिए प्रथम पुरस्कार जितेंद्र कुमार। राय नृत्य के लिए झांसी से प्रथम पुरस्कार श्री जितेंद्र कुमार जी को। मुरादाबाद रामलीला के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मंजरी नाट्य संस्थान। और समूह वादन में रुद्राक्ष शुक्ला लखनऊ के ये छोटे कलाकार हमारे बच्चे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ओडीओपी यानी कि एक जनपद एक उत्पाद की ई मार्केटिंग के लिए ओडीओपी मार्ट पोर्टल की लॉन्चिंग होनी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस ओडीओपी मार्ट पोर्टल की लॉन्चिंग करें। पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए ओडीओपी उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग एवं प्रेजेंटेशन का कार्य किया जाएगा। ओडीओपी मार्ट ई कॉमर्स पोर्टल है, जहां विक्रेताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और अनवरत प्रयासों से प्रदेश सुशासन, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता के नित नए सोपान चढ़ रहा है, ऐसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां आपकी। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री लालजी निर्मल जी, मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव
श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त अवस्थापना एवं औद्योगिक श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, जिन्हें अभी यहां पर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टतम सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है, ऐसी सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश के इस 75वें स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारत का हृदय स्थल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु अत्यंत प्राचीन काल से ही रहा है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने इसे जब थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया और केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। प्राचीन काल में हम सब इस बात को जानते हैं कि महाजनपद काल की जब हम गणना करते हैं और भारत के अंदर 16 महाजनपदों में से 8 जनपद ऐसे थे, काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सुरसेन, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। अलग अलग समय में अवध, काम्यकुंज, काशी, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ये सभी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब की चर्चा होती है। और ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत आदि नामों से भी ये प्रदेश जाना जाने लग गया है। 1937 से लेकर 1950 को हमारे इस उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, रहा है। और 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी के 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम से इस नए प्रदेश का शुभारंभ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नोटिफिकेशन भी जारी होता है, उत्तर प्रदेश के रूप में जाना भी जाने लग गया। लेकिन सदैव उत्तर प्रदेश को प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देखा जा रहा था। यह हम सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ प्रकृति और परमात्मा की कृपा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट क्यों? और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार का गठन
हुआ तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार में तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई, उन्होंने मुझे भी कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमा मंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। सरकार हमारी मार्च 2017 में बनती है तो स्वाभाविक रूप से 17 में हम आयोजित नहीं कर सकते थे, लेकिन 2018 जनवरी में 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित किया। और आज ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ गए हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। और इसलिए इस अवसर पर अयोध्या में प्रभु रामलला का विराजमान होना और उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना, इन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस सचमुच प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना। हमने अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम की शुभारंभ की थी वह 24 जनवरी 2018 से ही प्रारंभ की थी। और 24 जनवरी 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। 2018 में हमने इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू किया, आज परिणाम हमारे सामने है। यानी जहां पे पहले उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कुल 86,000 करोड़ रुपए का था, ओडीओपी की ब्रांडिंग से, उसे प्रोत्साहित करने से, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने से, उसको न्यू डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश ओडीओपी और अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहा है। उसकी एक पहचान हमें इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से भी सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जब दुनिया भर के 500 से अधिक फॉरेन बायर्स आकर के उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को अपनी आंखों से उन्होंने देखा और उन्होंने वहां पे ऑर्डर प्लेस किए। उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 24 जनवरी 2019 हम लोगों ने अपने परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की गई थी, उस ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता हुआ जो हमारा परंपरागत हस्तशिल्पी गांवों में निवास करता है, छोटे छोटे कस्बों में निवास करता है, उसके प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उन हस्तशिल्पियों और कारीगरों की ट्रेनिंग भी था, उन्हें सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 2 कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ाए
आज ये दोनों योजनाएं देश के अंदर अपना धूम मचा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पूरे देश के अंदर पीएम विश्वकर्मा के रूप में आज धूम बचा करके हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए एक नया मंच बन गया है। और तीसरे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम लोगों ने यहां पर घोषित किया था, प्रदेश के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप की एक नई स्कीम, सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि लाखों की संख्या में युवा आज इस स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर राज्य को अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, और ये केवल एक आयोजन न हो गया। अक्सर होता महोत्सव का आयोजन करते हैं, महोत्सव हमारे लिए एक आयोजन मात्र हो जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक विधाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, ये तो होने ही चाहिए क्योंकि हमारी पहचान है। लेकिन हमने ठोस क्या किया है, अपने अतीत से क्या सीखा है, वर्तमान को और अच्छा बनाने के लिए और भविष्य की व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, यह जानने और सीखने का एक अवसर भी हम सबके सामने होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतरीन तालमेल करके उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया। हम लोग जब आए थे 2017 में, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वेतन देने के लाले थे, अव्यवस्था का तांडव था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। हमारा यहां का युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 के बाद जब सरकार ने काम करना प्रारंभ किया और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, आज परिणाम हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान को बताने की आवश्यकता नहीं। और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया संचार उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया। आज हमारे पास रोड की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान लैंडलॉक्ड स्टेट से हट करके इनलैंड वाटरवे का पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से हल्दिया के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और वह सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में हमारे उद्यमियों ने, किसानों ने, युवाओं ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। एमएसएमई विभाग भी इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है, उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का हमारे पास समय है। आज जब पूरे देश के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा ओडीओपी के क्षेत्र में प्रारंभ हुई है, इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें जोड़ने, नए उद्यमियों को इसमें अवसर दिखाने, युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर हमें देना होगा। और इसके लिए एमएसएमई विभाग एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा करेगा, और वह होगा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट की ताकत का एहसास हमें कब हुआ था? जब कोरोना कालखंड में लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कारीगर और श्रमिक उत्तर प्रदेश के लिए प्लान किए थे, जब लॉकडाउन लग गया था, काम धंधा छूट गया था, उस समय हम लोगों ने अपील की थी कि भाई इन लोगों को कोई ना कोई कार्य जरूर मिले। हमने उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी, और उसके बाद जब हमने देखा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी,
और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में आए उन सबको हमारे एमएसएमई यूनिट ने अपने अपने यहाँ काम दिया। और इसीलिए आज सीएम इंटर्नशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक स्कीम हम ऐसा भी तैयार कर सकते हैं और करेंगे, जो ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, इसको हमने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा से कवर भी किया है। 5 लाख रुपए की अगर कोई भी आपदा, किसी भी दुर्घटना के शिकार ये हमारी यूनिट से जुड़े हुए उद्यमी होते हैं, उन्हें हम 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने इस फील्ड में आने वाले नए उद्योगों की पहचान करें, उसको अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए हम लोग प्रदेश के अंदर स्कीम दें, एक फंड क्रिएट करें और इस फंड के माध्यम से हमारा प्रयास होना चाहिए कि नए उद्यमी जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, कार्य करना चाहते हैं, उनके पास अनुभव भी है, तो उन लोगों के लिए सरकार उन्हें 2 लाख रुपए तक की राशि ब्याज फ्री ऋण के रूप में दे, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़े और एक बार अगर वो अपने पैसे को सकुशल वापस कर देता है तो अगली बार 5 लाख रुपए तक की सुविधा हमें उन्हें उपलब्ध कराने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। ब्याज फ्री ऋण अगर उसको प्राप्त होता है तो इस फील्ड में काम करने वाले जो हमारे नए उद्यमी हैं, हमारे खास तौर से युवा हैं, जिन्हें हम टूल किट उपलब्ध करा रहे हैं, कल उसे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा और इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा करके हम चलेंगे, बहुत कुछ हम आगे बढ़ा पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लाखों नौकरियों को हम क्रिएट कर सकते हैं। इस दिशा में आज प्रदेश ने अपनी 2 विभूतियों को यहां पे उत्तर प्रदेश गौरव के रूप में सम्मानित किया है। हम सब जानते हैं यह पुरस्कार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम समारोह के साथ प्रारंभ किया और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने डॉक्टर रितु कारीदान को, जो लखनऊ की ही बेटी है, लखनऊ में उनका ससुराल भी है, बेंगलोर में इसरो में कार्य करती है और भारत के चंद्रयान से जुड़े हुए उस पूरे अभियान की एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। आज उत्तर प्रदेश ने उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित किया। ये भारत की एक गौरव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी भूमि होने के नाते उत्तर प्रदेश को उन पर विशेष रूप से गौरव की अनुभूति है और उन्होंने इस फील्ड में काम किया है। आज उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित यहां पे किया गया है। दूसरा सम्मान हमने किया है श्री नवीन तिवारी को। नवीन जी कानपुर के निवासी हैं और इन्होंने अपने फील्ड में जो कार्य किया है वो सचमुच हमारे आज के युवाओं के लिए, लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी है और उनके लिए नए जॉब क्रिएट का एक नया माध्यम, एक नया प्लेटफॉर्म हो सकता है। आज उनको भी हमने यहां पर उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित किया है। वे भी बेंगलोर में ही कार्य करते हैं, लेकिन कानपुर से उनका जुड़ाव रहा है और कानपुर से वे जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर अपने इन 2 विभूतियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित होने के अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं कि परिवारजनों को, उनके मित्रों को, उनके शुभचिंतकों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके कार्यों से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में एक अवसर प्राप्त होगा। आज इस अवसर पर हम लोगों ने संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 4 ऐसे अपने जो हमारे हथकरघा से जुड़े हुए उद्यमी हैं उन लोगों को यहाँ पे हम हस्तशिल्पियों को और कारीगरों को उपलब्ध कराया है। राज्य एमएसएमई पुरस्कार 5 पुरस्कार यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं और विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार भी 5 यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा भी 4 पुरस्कार
संस्कृति उत्सव प्रतियोगिता में प्रथम विजेताओं को, कलाकारों को भी आज यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। मैं इस अवसर पर इन सभी विभूतियों को, जिन्हें आज यहां पर चाहे वह संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार हो, राज्य एमएसएमई पुरस्कार है, विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है, और प्रदेश के अंदर जो संस्कृति उत्सव प्रतियोगिता हुई थी, इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। इन सबको भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी बधाई देता हूं। प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, ये आज यहां पे आप आएंगे, थोड़ा देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है, यह आज से चल करके 10 फरवरी तक ये चलेगी। अभी इसमें बहुत सारे लोग आ नहीं पाए हैं क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पर भी हमारी एग्जीबिशन लगी हुई है, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को आने में आज यात्रा की उनकी परेशानी के कारण भी वे लोग नहीं आ पाए होंगे, लेकिन जितना भी आया है आप देखना उत्तर प्रदेश में वह सब कुछ है। उनके लिए प्लेटफॉर्म अब तक नहीं मिल पाया था, आज पहली बार ये डबल इंजन की सरकार उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन देगी। जो हम लोगों ने प्रदेश के हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, उनके लिए जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, ये इसीलिए उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे वे किसी भी प्रतिस्पर्धा के साथ अपने को जोड़ सकेंगे। आज का यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ई मार्केट के लिए भी ओडीएपी मार्ट का जो पोर्टल है उसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं। यह एक नया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने का। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से जब भी कोई पर्व और त्योहार आता है, पहले चीन का सामान हमारे बाजार में पटा होता था, आज लोग ओडीओपी का सामान खरीद करके उसे गिफ्ट में देते हैं। तो हमारा उद्यमी और हस्तशिल्पी भी अपने को वह स्वयं भी इसके साथ जुड़ता है, उसकी भावनाएं भी जुड़ती है, नए लोगों को कार्य भी मिलता है और साथ साथ हर व्यक्ति जो अपने घर में रखता है उसको भी गौरव की अनुभूति होती है कि देखिए ये यहाँ का बना हुआ सामान है, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के उद्यमियों ने बनाया है, कारीगरों ने बनाया है, यहाँ के हस्तशिल्पियों ने बनाया है। आत्म गौरव की अनुभूति होती है अपने देश पर, अपने हस्तशिल्पियों पर, अपने कारीगरों पर, और हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन विभूतियों को आज यहां पे सम्मानित किया गया है उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद इसी रूप में आगे बढ़ता रहेगा। हम सब इस अभियान के एक साथ मिलकर के साथी बनेंगे तो इसके परिणाम भी हम सब के लिए बेहतर होंगे। आप सबके प्रति इस अवसर पर शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।